मुझे इतनी दूर नहीं जाना, यहीं पर कचरा फेंक देती हूँ। सब फेंकते हैं, हम भी यहीं पर डाल दे कचरा। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ पर घर बसाकर खूब सारी बीमारियाँ फैला दूंगी। इतनी गंदगी, मैं इस काव को साफ कर देता हूँ। नहीं, हमें मत फेंको, हमें यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। स्कोर्स मेरे पास आ चुके हैं। शुरू करते हैं सबसे कम अंक पाने वाले टीम से, और वो है टीम यमुना जो 0 पर है। तालियां हो जाए उनके लिए। अगला है टीम गुलदस्ता जो 12 अंकों पर है। यहाँ पे एक टाई है टीम दिनकर और टीम कबीर के बीच में। टीम कबीर है 18 अंकों पर और टीम दिनकर भी है 18 अंकों पर। शुरू करते हैं चौथा राउंड। ये राउंड पहला और दूसरे राउंड के जैसे है, उसके नियम भी वही है और सवाल भी स्वास्थ्य और खेल पर आधारित है। स्वास्थ्य के हर सही जवाब को आपको मिलेंगे 6 अंक और खेल के हर सही जवाब को आपको मिलेंगे 4 अंक। यहाँ पे अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब नहीं पता हो तो आप ऑडियंस की मदद ले सकते हैं और मदद लेने पे आपको आधे अंक मिलेंगे। शुरू करते हैं टीम गुलदस्ता के साथ। आपका टॉपिक स्वास्थ्य। और आपका सवाल है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम कितना चलना चाहिए? पहला ऑप्शन है 5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 20 मिनट। दूसरा ऑप्शन 30 मिनट। बिल्कुल सही है। उन्हें मिलते हैं 6 अंक। चलते हैं अगली टीम की ओर। टीम कबीर, आपका टॉपिक स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का 8वां सवाल है और इस सवाल के सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, घुटनों का दर्द दूर करने के लिए कौन सा आसन फायदेमंद होता है? पहला ऑप्शन है चक्रासन, दूसरा ऑप्शन है शशकासन और तीसरा ऑप्शन है वज्रासन। क वज्रासन। बिल्कुल सही। उन्हें मिलेंगे 6 अंक। चलते हैं टीम यमुना की ओर और आपका टॉपिक स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का आखिरी सवाल है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, हरी पत्तेदार सब्जियों एवं फल विटामिन सी, खनिज एवं रेशे प्रदान करते हैं। यह वाक्य सही है या गलत? सही। ये बिल्कुल सही जवाब है। उन्हें मिलेंगे 6 अंक। हमारे पास सिर्फ खेल के सवाल बचे हैं, पर टीम दिनकर के लिए इस सवाल के सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? पहला ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा ऑप्शन है जमलाल बजाज, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अर्जुन। ये गलत है। क्या आप में से किसी को पता है? बोलिए। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है कौन सा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न। बिल्कुल सही। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा चौथा राउंड। चलते हैं आखिरी राउंड की ओर जो संस्कृति पर आधारित है। El idioma és un estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है, वो लोग भी समझने के लिए, मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए। Languages are used to sharpen cognitive and life skills.
Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. ये हमारा आखिरी राउंड है। ये संस्कृति पर आधारित हमारे पास 6 सवाल हैं। ये एक बजर राउंड है। मेरे सवाल और ऑप्शंस के बाद ही आप बजर दबा सकते हैं। सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक और गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे -6 अंक। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान के सिद्धांत का प्रचार किया था? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंदा, तीसरा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर DB अम्बेडकर। टीम यमुना। डॉक्टर TB अम्बेडकर। ये गलत है। क्या ऑडियंस में से किसी को पता है? श्री नारायण गुरु। ये बिल्कुल सही है। ये दूसरा सवाल है, ध्यान से सुनिए। एक भक्ति संत और पेशे से मोची। ऑप्शंस है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है रायदास और चौथा ऑप्शन है मुकुलदास। टीम गुलदस्ता। रहीदास। बिल्कुल सही जवाब। उन्हें मिलते हैं 6 अंक। चलते हैं तीसरी सवाल की ओर और सवाल है, इनमें से गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? पहला ऑप्शन है शरकगढ़, दूसरा ऑप्शन है सुल्तानपुर, तीसरा ऑप्शन है ननकाना साहिब और चौथा ऑप्शन है शाहकोट। किसी को नहीं लेना है। चलते हैं ऑडियंस की ओर। किसी को पता है? हाँ जी बोलिए। ननकानंद साहिब। बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा चौथा सवाल है और सवाल है, एलिफेंटा गुफाओं इसमें से किस हिंदू भगवान के लिए समर्पित किया गया है? और पहला ऑप्शन है शिवा, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा और चौथा ऑप्शन है हनुमान। शिवा। बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में स्थापित अक्षरधाम मंदिर किस भगवान के लिए सम्मानित किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्वामी नारायण, दूसरा ऑप्शन है शिवा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है गणेश। अक्षरधाम मंदिर। टीम गुलदस्ता। कृष्णा। ये गलत है। ऑडियंस में से किसी को पता है? स्वामी नारायण। बिल्कुल सही जवाब। तालियां हो जाए उनके लिए। ये हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल है और सवाल जो है, संगई महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। संगई। किसी को रिस्क नहीं लेना है। नहीं? ठीक है, चलते हैं ऑडियंस की ओर। किसी को पता है? मणिपुर। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आखिरी राउंड। देखते हैं स्कोर्स क्या है। स्कोर्स मेरे पास आ चुके हैं। शुरू करते हैं सबसे कम अंक पाने वाली टीम से, जो है टीम यमुना। वो 0 पर है, पर तालियां हो जाए उनके लिए। अगला है टीम गुलदस्ता, जो 18 अंकों पर है।
टीम कबीर है 24 अंकों पर और टीम दिनकर भी है 24 अंकों पर। अब इसका अर्थ ये हुआ कि टीम कबीर और टीम दिनकर जाएगा टाई ब्रेकर राउंड में। ये खेल पर आधारित प्रश्न है, इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 4 अंक और गलत जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे -4। और ये एक बजर राउंड है, जो पहले बजर दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस एकल खिताब जीतने वाली सेरेना विलियम्स कौन से देश से है? पहला ऑप्शन है स्लोवाकिया, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। यूएसए। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे बात है। और कलाइडोस्कोप के विजेता है टीम दिनकर। और दूसरे स्थान पर है टीम कबीर और तीसरे स्थान पर है टीम गुलदस्ता। हम आभारी हैं टीम कोम्युनिका ट्रस्ट के, जो है विलियम रॉड्रिक्स और जॉन लिनो डिमेलो, डेटी स्टूडियो की टीम के, जो है नितिन, और दोनों सचिन संभाजी और सचिन पटेल। आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो कैमरा के पीछे हैं। मेरे साथ यहाँ पे है नलिनी एल्विन डिसूजा, जो कोम्युनिका ट्रस्ट की मैनेजर हैं। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करें। पहले हम बुलाएंगे सांता क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हुए जूही कुमारी और अभिलाष सिंह को। Congratulations. Stand up. अगले हम बुलाएंगे मुष्टिफंड उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हुए ऋषिकेश नाशनोलकर और सुजल नाइक को। दूसरे स्थान पर जो है वो है आर लेडी ऑफ द रोजरी नावेली उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हुए मेघ प्रवीण विठलकर और साइपना रमजान नदाफ को। मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। और आखिर मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे विजेताओं को, जो सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय मापसा से आए हुए हैं। वो है अपर्णा बेरगांवकर और नंदन कुमार झा। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कलाइडोस्कोप का ये सीज़न। आप बात करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए हिंदी में, और कलाइडोस्कोप ना देखना भूलिए पोर्चुगीज़, फ्रेंच, मराठी और कोंकणी में।